हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे एट द गीक्स फॉर गीक्स प्लेटफॉर्म। तो हमारा आज का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। इसका टाइटल है kth डिस्टेंस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर चलेंगे उसके सॉल्यूशन एंड कोड पर। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, एंड ये इसको स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है। और कंपनी टैग की बात करें तो ये अमेजोन जैसी कंपनीज अपने इंटरव्यू में पुट करती हैं। तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करो, एक ट्राई ज़रूर करो। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है और एक के गिवन है। ओके, और इस के की वैल्यू हमारे एरे से कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। और हमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं विद इन द के डिस्टेंस। मतलब के डिस्टेंस की जो रेंज है, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट हमें मिलता है तो हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है, अगर मिलता है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। जैसे कि आप इस सैम्पल एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, अब के यहाँ पे हमें 3 गिवन है। तो K3 इसका क्या मतलब है कि थर्ड डिस्टेंस तक आप देखो कि इसके रेंज में क्या 1 रिपीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये थर्ड डिस्टेंस कहाँ तक होगी, 0 है दिस इंडेक्स 1 2 3। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच क्या 1 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ तो 1 तो नहीं मिला, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी K3 गिवन है। तो आप थर्ड रेंज तक देखो, क्या 1 आपको वापस मिल रहा है, 2 से 1 तक की रेंज में देखो, यस हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ट्रू। तो आई गेस आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। तो अब हम चलते हैं इसके अप्रोच को देखते हैं। ठीक है, तो अप्रोच समझने के लिए हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और हमें ज़रूरत है अपने एरे की। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार। ओके, ठीक है, तो कोई एरे ले लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये वही वाला एरे है जो हमने देखा है अभी इनपुट 1 पे। ये वाला एरे ले लिया हमने। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आपको कि हमें क्या करना है। इस 3 विंडो रेंज में हर एक एलिमेंट को सर्च करना है। कहने का मतलब क्या, जैसे 1 के लिए रेंज क्या होगी, हम अपनी 3 होगी, लाइक दिस 1 2 3। इस 1 के लिए जैसे आप 2 पे आओगे, फिर आपकी रेंज क्या सेट हो जाएगी, 3 4 1। ऐसे 3 3 की रेंज सेट करनी है। जैसे आप 3 पे आओगे, फिर क्या रेंज हो जाएगी आपकी, 4 1 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें एक सर्टेन रेंज के अंदर ढूंढना है क्या ये एलिमेंट वापस से अकर कर रहा है। अगर करेगा तो रिटर्न ट्रू। ओके, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, सिंपल सा मेथड है। हम यूज करने वाले हैं सेट का। ओके, मैं इसके कोड को जावा में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ठीक है, तो हैश सेट का यूज करेंगे। और हैश सेट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम हैश सेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि अपनी रेंज में ये एलिमेंट अकर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके, तो आपको जैसे कि मालूम है सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। ओके, तो ये हमेशा यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक हैश सेट है और वो मान लो अभी शुरू में एम्प्टी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपने एरे पे ट्रैवर्स करूंगी। ठीक है, और उसको सेट में ढूंढने की कोशिश करूंगी। अगर वो मेरे सेट के अंदर हुआ, इट मीन्स वो मेरे रेंज में आ रहा है। और अगर रेंज अपनी क्या है, वो लेस देन के होने वाली है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर देंगे, उस वक्त ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन केस हम फिर फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे एज अवर आंसर। तो थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, हैश सेट के बारे में। तो लेट अस से कि हम 1 पे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक यही रेंज होगी अपनी, क्योंकि के है हमारा 3। तो इस रेंज में हमें ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ हैश सेट।
तो हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने हेयर सेट में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे अगर उसमें एलिमेंट्स नहीं है, और अगर उसमें एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है तो हम क्या कर देंगे, और रेंज भी चेक कर लेंगे कि अगर वो के अंदर रेंज का है तो हम उसमें ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, ओके, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम अपने एलिमेंट को उसके रेंज में फाइंड आउट कर रहे थे हेयर सेट की हेल्प से। तो हमने क्या किया, हमने देखा हमारे पास है 1, ठीक है, और हमारे पास अभी हेयर सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं पड़े हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे गए, फिर हमने देखा 2 है, ये पूरा हमें ट्रैवर्स करना है आई फ्रॉम 0 to n तक। ठीक है, फिर हम गए आगे, फिर हमने देखा 2 भी नहीं है, तो उसको भी हम अपने हेयर सेट में इंक्लूड करेंगे। लाइकवाइज 3, ठीक है, जब तक हमारा i लेस देन और इक्वल टू k है, इसका मतलब वी आर इन द स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, हमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा i ग्रेटर होता है k से या फिर इक्वल होता है, उस केस में हमें क्या करना है, अपनी रेंज को रीसेट करना है। रेंज यानी कि अपने जो हेयर सेट में एलिमेंट पड़े हैं उसको आपको रीसेट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमने देखा अभी 0 1 2 3, अब देखो जैसे ही i 3 होगा ये हमारे ये के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें अपने हेयर सेट से इस प्रीवियस एलिमेंट को रिमूव कर देना है, दैट इज वो क्या होने वाला है, i माइनस के। अच्छा, अब देखो हमें अपने एरे से i माइनस के को रिमूव कर देना है। i अपने पास 3, k है 3, दैट इज 0। तो 0 पे कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 1। इसको हमें कर देंगे अपने हेयर सेट से रिमूव। ठीक है, ये जो 1 है, तो अपने पास अब एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 एंड 4, ये रेंज हो गई। तो कहने का मतलब हम क्या करें, अपने सेट में उन्हीं एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमारे रेंज में है। ओके, तो लाइक वाइज हम आगे बढ़ेंगे, इसी तरह 2 के लिए करेंगे। 2 के लिए कौन से एलिमेंट्स होंगे रेंज में, 3 4 1। ठीक है, सेम। ओके, तो रेंज में आप देख रहे हो कि 2 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो सारे उन केसेस में हम फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। और अगर रिपीट होता ना 2, तो फिर हम क्या कर देते, सेट में ढूंढते इफ सेट डॉट कंटेन्स दिस एलिमेंट एरे ऑफ आई, और ये हमें मिल जाता तो हम क्या कर देते, रिटर्न ट्रू कर देते। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके कोड पे, एक बार कोड को देखते हैं। यहाँ पे ये कोड होगा जावा पे। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, वही सेट ले लिया, हमने पूरे एरे एलिमेंट्स में ट्रावर्स किया, और हमने देखा कि हमारे अगर सेट में वो एलिमेंट आ रहा है तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। सेट भी हमारा कौन से एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है, जो हमारे रेंज में होंगे। और अगर वो एलिमेंट कोई है नहीं तो क्या करो, ऐड करते जाओ अपने सेट में। फिर एक चेक लगाना है कि आई ग्रेटर देन के। हमारा अगर आई रेंज से बाहर जाता है, ठीक है, जैसे आई लेट से जितने भी आई 3 से ग्रेटर होंगे, 4 5 6, तो हमें एक एक प्रीवियस उनके कम करते जाने, दैट इज एरे ऑफ आई माइनस के। ठीक है, फिर लास्टली अगर कोई भी नहीं मिलता है रेंज में तो फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, नहीं तो क्या करेंगे, ट्रू। तो सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये होने वाली है बिग ऑफ एन, एंड स्पेस हमने यहाँ पे क्योंकि सेट बनाया है, और सेट एटमोस्ट 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 नहीं, के एलिमेंट्स ही रख रहा होगा, तो उस केस में स्पेस हमने क्या लिया, बिग ऑफ के। ओके, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप सॉल्विंग, मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो, बाय बाय।